मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भी चंदा करके जब घूसे लेना है और आवाज़ देना है तो हम ही लोग चंदा कर देते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो उसकी आहारता रखते हैं, जो सही माने में जिनको अब वो आवाज़ मिलना चाहिए, वैसे लोग को आप दीजिए। अच्छा, मतलब आप सरकार को घूस देने का बात कर रहे थे कि घूस लेके आप दे दीजिए। ये सरकार में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। अब सरकार को एक पंचायत में 30-40 आवाज़ देना है। 30-40 आवाज़ देने के लिए सरकार 3,000 लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया। ये मार्केटिंग करने के लिए अब वो आवास लाया है, चुनाव लड़ने के लिए अब वो आवास लाया है। जो गरीब है, जिसका छत टूट गया है, जिसको प्लास्टिक का छत लगाकर सोना पड़ रहा है लाचारी में, वैसे लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। और जिनका 3 तल्ला बिल्डिंग है, 20,000 रुपया दिया और उसका काम हो गया। चुनाव 19 के पहले ये लोग हमारे इस एचईसी क्षेत्र में, चाहे कुटे है, यानी है, सब जगह क्षेत्र में घूमे और कहे कि भाई जैसे हमारी कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनेगी, एचईसी का जो ज़मीन है, वो जो सरप्लस ज़मीन है, वो रैयत को हम लौटा देंगे। और वही कांग्रेस के विधायक और वही कांग्रेस के मंत्री ने आज बयान दिया कि 2013 का कानून इसमें लागू नहीं होगा। 1960 में एचईसी बना है, तो ये 1960 में ये लैंड एक्वायर हुआ है और अब हम रैयत को वापस नहीं करेंगे। झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हम चंदा करके भी पैसा देंगे सरकार को। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत हो गई है, जिस राज्य में बजट खत्म नहीं हो रहा है वहाँ भी चंदा करने की बात आ रही है। हम इन्हीं से जान लेते हैं, आपको क्यों सरकार को देना पैसा पड़ रहा है? सरकार तो है, उनके पास सरप्लस पैसा है। देखिए, एक विधायक होने के नाते और सदन के अंदर सरकार को इस तरह का बयान देना मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसा उत्पन्न ये सरकार ने कर दिया। आज जो स्थिति है, आप देखिए कि बिना पैसे का नौकरी नहीं मिल रहा है, बिना पैसे का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, बिना पैसे का आवास, जो अबुआ आवास ये लोग लेके आए, मंत्री जी बोले कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा तय करेगा और ग्राम सभा 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर तक जो तय किया, उसका नाम कट जा रहा है। उसके बाद जो 20,000 रुपया पहुंचा रहा है वीएलडब्ल्यू को, पंचायत सचिव को, अफसर को, उसका नाम 100 नंबर वाले का कट के 1 नंबर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को एक पंचायत में 30-40 आवाज़ देना है। 30-40 आवाज़ देने के लिए सरकार 3,000 लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया। ये मार्केटिंग करने के लिए अब वो आवास लाया है, चुनाव लड़ने के लिए अब वो आवास लाया है, ना कि गरीब को अब वो आवास देने के लिए लाया है। जो सही माने में आहारता रखते हैं, जो विकलांग है, जो एकल महिला है, जो गरीब है, जिसका छत टूट गया है, जिसको प्लास्टिक का छत लगाकर सोना पड़ रहा है लाचारी में, वैसे लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। और जिनका 3 तल्ला बिल्डिंग है, 20,000 रुपया दिया और उसका काम हो गया। इसीलिए लाचार और विवश होकर मैंने कहा कि भाई मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भी चंदा करके जब घूसे लेना है और आवाज़ देना है तो हम ही लोग चंदा कर देते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो उसकी आहारता रखते हैं, जो सही माने में जिनको अब वो आवाज़ मिलना चाहिए, वैसे लोग को आप दीजिए। अच्छा, मतलब आप सरकार को घूस देने का बात कर रहे थे कि घूस लेके आप दे दीजिए। ये सरकार में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, यहाँ पर अंचल कार्यालय जाइएगा, बिना पैसे का म्यूटेशन नहीं है। आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा, बिना पैसे का नहीं है। जो परमिशन लेते हैं आदिवासी टू आदिवासी लैंड ट्रांसफ़र के लिए सीओ के यहाँ आवेदन देते हैं, प्रति डिसमिल 3,000 फिक्स है। वहाँ पैसा दीजिए, परमिशन लीजिए। आप थाना जाइएगा, बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। तो जब सभी चीज़, नौकरी, आप मुख्यमंत्री के आपकी चैनल में मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री के मित्र, उनके करीबी के यहाँ से सैकड़ों एडमिट कार्ड निकले, जो पैसा देगा वो नौकरी पाओ। तो भाई आवास के लिए भी ये सरकार बेच रही है, आवास को भी बेच रही है। जब नौकरी बेच रही है तो आवास भी बेच रही है। तो मुझे लगता है झारखंड की जो स्थिति है, ये सरकार
आने वाले समय में जनता का सामना नहीं कर पाएगी। और ये मार्केटिंग स्टंटबाजी में इन्होंने 2-2 हज़ार लोगों को लाइन लगा दिया और 40 ठो 2000 से आवेदन लिए, 40 ठो का आप 30 ठो को 40 ठो का आवास दीजिएगा। अरे भैया, आप पहले ही ग्राम संगठन कराते, ग्राम सभा होता, उसमें मुखिया जी, वार्ड, पंचायत समिति बैठ के 30-40 आदमी का तय कर देते। ये ड्रामाबाजी और लाइन लगाने का क्या ज़रूरत था? ठीक है, आप इतना सहूलियत देना चाह रहे हैं। आज आप कहे सदन के अंदर की एचईसी में जितनी झोंगी झोपड़ियाँ है और उसके आसपास, उसको एज इट इज़ रेगुलराइज कर दीजिए, उनको मतलब उनका ज़मीन का मालिकाना हक दे दीजिए। अभी सरकार ने सदन में कहा कि भाई जो एचईसी के पास सरप्लस ज़मीन है उसको आम आदमी को हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उस कानून के तहत नहीं आते हैं। तो ये तो दोनों विरोधाभास है। एचईसी कहेगी मेरा ज़मीन है, सरकार कहेगी हम कैसे रेगुलराइज करें। नहीं, देखिए, यहाँ पर अभी माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी का गैर सरकारी संकल्प था और उन्होंने अपने प्रश्न में पूछा सरकार से कि क्या जो एचईसी अनयूटिलाइज्ड लैंड, जो सरप्लस लैंड है जिस पर एचईसी अभी तक कोई मकान कारखाना नहीं लगाया है, खाली पड़ा लैंड है, सरकार उसको वापस करेगी कि नहीं करेगी। अब मुझे वो दिन भी याद आ गया, कांग्रेस का घोषणा पत्र भी याद दिया और कांग्रेस के मंत्री का जवाब भी सामने आया और विधायक भी कांग्रेस के। चुनाव 19 के पहले ये लोग हमारे इस एचईसी क्षेत्र में, चाहे कुटे है, यानी है, सब जगह क्षेत्र में घूमे और कहे कि भाई जैसे हमारी कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनेगी, एचईसी का जो ज़मीन है, वो जो सरप्लस ज़मीन है, वो रैयत को हम लौटा देंगे, नंबर 1। अब जो रघुवर दास जी ने यहाँ पर आप देखे होंगे विस्थापितों के लिए 400 मकान बन के आज खंडर हो रहा है। अब जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने उनसे वादा किया था कि हम आपको मकान नहीं, पूरा ज़मीन वापस करेंगे, आपके पूर्वज का जो अतिरिक्त ज़मीन है, एचईसी जो अनयूटिलाइज्ड है, 2013 लारा कानून के तहत आपको वापस दिलाएंगे। चाहे वो कांग्रेस के सभी बड़े नेता, आप देख लीजिए, मैं आपको पेपर कटिंग उनका वीडियो फुटेज दे दूंगा। और वही कांग्रेस के विधायक और वही कांग्रेस के मंत्री ने आज बयान दिया कि 2013 का कानून इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1960 में एचईसी बना है, तो ये 1960 में ये लैंड एक्वायर हुआ है और अब हम रैयत को वापस नहीं करेंगे। वही हाल रहा कि ना मकान से भी गए और ज़मीन से भी गए। तो ये सरकार लोगों को ठग के, झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर गई। समय लगता है, धीरे धीरे परत बाई परत इनका चेहरा सामने जनता के आ रहा है। आप जो रेगुलराइज करने की रेगुलराइज की जहाँ तक बात है, आपने ठीक प्रश्न कहा। मेरा जो गैर सरकारी संकल्प, मैंने सरकार से पूछा कि आपने एचईसी से 306 एकड़ ज़मीन लिया है, सरकार खरीदी है। 306 एकड़ ज़मीन में बस्ती भी है, खाली लैंड भी है और जहाँ पर लाइट हाउस, अभी आप देखते होंगे जब इधर से आप जाएंगे तो बाएं तरफ में लाइट हाउस 1000 लोगों के लिए, गरीबों के लिए मकान है। मेरा आग्रह यही था मंत्री जी से कि लगातार राज्य सरकार का आवास बोर्ड नोटिस दे रहा है, खाली कराने का नोटिस दे रहा है। वहाँ पर गरीब रात भर सो नहीं पा रहे हैं कि कल बुलडोजर आ जाएगा, कल हमारा मकान टूट जाएगा। तो मैं यही कहा कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो वहाँ पर गरीब बस्ती और झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरिया था, वहाँ के लोगों को रेगुलराइज किया गया, उनको मालिकाना हक दिया गया। आप यहाँ के जो 25,000 लोग इसमें बसे हुए हैं, आप उनको एक तरफ उनको रेगुलराइज कर दीजिए, जहाँ जिस गरीब अपना ज़मीन पर बसा है एज इट इज़ कंडीशन में छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ जो खाली मकान है, आप लाइट हाउस वहाँ बनाइए, जिस गरीब को वहाँ जाना होगा वहाँ पैसा देंगे, जाएंगे। तो लेकिन सरकार ने कहा मैं उच्च स्तरीय जांच करके इस पर निर्णय लूँगा। लेकिन यही मेरा अनुरोध था कि आप निर्णय जब तक लें तब तक नोटिसबाजी बंद कीजिए, ताकि गरीब चैन से कम रात में सो पाए।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in